हेलो फ्रेंड। मेरा नाम राहुल शर्मा है और मेरे चैनल बी आर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन में जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसमें स्ट्रिंग का यूज करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम स्ट्रिंग का यूज करके प्रोग्रामिंग का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, सो किस तरह से हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं, क्या है स्ट्रिंग और किस तरह से इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, तो आगे के हम इस वीडियो में इसे यूज में लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली, व्हाट इज स्ट्रिंग? वो स्ट्रिंग क्या है या हम किस तरह से स्ट्रिंग का इसमें यूज में लेते हैं। सो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स कॉल्ड कैरेक्टर्स। एक स्ट्रिंग जो है एक सीक्वेंस ऑफ लेटर्स होते हैं या फिर कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है जिसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। So in Python, strings start and end with single और double quotes। हमेशा ध्यान रखना है पाइथन प्रोग्रामिंग में जब भी यूज करना है स्ट्रिंग को तो स्टार्ट और एंड करते समय हमेशा या तो सिंगल कोट से या फिर डबल कोट से यूज में लेना है। किस तरह से लेना है देखिए, यहाँ पर हमने दिखाया है कि अगर जब भी हम लोग स्ट्रिंग को यूज में ले रहे हैं तो या तो सिंगल कोट से यूज में लेंगे या फिर डबल कोट से। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये डबल कोट्स के थ्रू डिफाइन किया हुआ है। अभी मैं यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग भी चेक कराऊंगा जिससे किस तरह से हम इसे यूज में लेते हैं। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर चेक करूं और देखूं तो हमने एक सिंगल कोट्स का भी यूज किया हुआ है और आंसर को फाइंड किया है। ओके, तो मैं साथ ही साथ आपको इस प्रोग्रामिंग में यूज करके दिखाता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट की वीडियोज में मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में भी बताया हुआ है और उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से उसे यूज में ले सकते हैं और उसके बारे में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर गूगल कोलैब, जिसे हम लोग गूगल कोलैबोरेटरी कहते हैं, उसमें अपनी प्रोग्रामिंग को यूज में लेंगे। सॉफ्टवेयर वही लेंगे हम लोग वेबसाइट के थ्रू जिसके थ्रू हम यहाँ पर अपनी प्रोग्रामिंग को यूज में लेंगे। ओके, सो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार अपने प्रोग्रामिंग गूगल कोलैब पर ले चलता हूँ जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। गूगल कोलैब से रिलेटेड मैंने वीडियो एक बनाई हुई है, आप उसमें देख सकते हैं कि गूगल कोलैब क्या है और उसका हम लोग किस तरह से यूज में लेते हैं। तो वो कोलैबोरेटरी जो भी है वो हमारे पास किस तरह से यूज में आती है, हम उसमें कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसके लिए आप लास्ट वीडियोज में चेक कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर पहले एक बार चला के दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर साथ ही साथ प्रोग्रामिंग भी करके दिखाऊंगा जिससे कि हम ये समझ पाएंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर कोलैब के थ्रू पाइथन स्ट्रिंग को समझ सकते हैं। ओके, तो मैंने अपना पोर्टल यहाँ पर ओपन कर लिया है। ठीक है, देखिए colab.research.google.com। ओके, सो मैंने यहाँ पर डाला, मैंने जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही प्रिंट करता हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर मैंने इसे रन किया और रन करते ही इसका आउटपुट मेरे सामने अभी यहाँ पर शो होगा। ओके, सो देखिए यहाँ कनेक्ट हो रहा है और जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा मुझे ये आउटपुट शो कर देगा। मैंने यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग लिखी है और देखिए मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आ गया जो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में मुझे मिल रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर डायरेक्ट हेलो लिखा हुआ है इसलिए एज ए स्ट्रिंग मुझे यहाँ पर हेलो प्रिंट हो रहा है। ओके, अच्छा मैंने आपको बताया कि मैं सिंगल कोट्स का भी यूज कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर हेलो लिखा एंड देन मैंने रन किया। यहाँ पर रन करते ही देखिए मुझे यहाँ पर सेम स्ट्रिंग हेलो मिली। ओके, तो मैं जब नॉर्मली लिख रहा हूँ तो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज करना होता है स्टार्ट एंड एंड विद जो भी मेरे पास स्ट्रिंग है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं जरा। देखिए
नेक्स्ट इज डिफाइनिंग स्ट्रिंग। हम एक स्ट्रिंग को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। So each string is stored in the computer's memory as a list of characters. Okay, so each string is stored in the computer's memory as a list of characters. तो एक करेक्टर की लिस्ट के फॉर्म में हमारी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है जितना भी कोई भी हमारी स्ट्रिंग है वो। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग लिया है str नाम से। str नाम की एक स्ट्रिंग है जिसमें हमने डिफाइन किया है वेलकम, WELCOME। ओके, सो ये इसकी जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है कंप्यूटर मेमोरी में एक कैरेक्टर्स की लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये str नाम की मेरी स्ट्रिंग है जिसमें WELCOME वेलकम एक एक मेमोरी के रूप में या एक एक कैरेक्टर की लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर दिख रहा है। तो स्ट्रिंग str जो भी स्ट्रिंग है उसका 0 इंडेक्सिंग पे वैल्यू है W, 1 पर है E, 2 पर है L, 3 पर C, 4 पर O एंड 5 पर M एंड 6 पर E रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो हाउ कैन वी एक्सेस सिंगल कैरेक्टर्स। अगर मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे पास स्ट्रिंग दी गई है मैं उसमें से एक सिंगल कैरेक्टर को फाइंड करना चाहता हूं, so you can access individual characters by using indices in square bracket। तो एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को फाइंड करना है तो उसके लिए आपको एज ए इंडेक्स या इंडिसेस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज में लेना है। ओके, सो कैसे, देखिए मेरे पास str नाम का जो वेरिएबल है, स्ट्रिंग है, उसको मैंने लिया है वेलकम स्ट्रिंग को str नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके, अब मैं चाहता हूं कि मैं पहला वर्ड प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। वो करने के लिए क्या करेंगे, str नाम का जो स्ट्रिंग है या वेरिएबल है उसकी 0 इंडेक्सिंग को मैं यूज में लूंगा। ओके, तो मैं साथ के साथ आपको रन में भी दिखाता हूं। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको अब चला के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा str नाम का वेरिएबल जिसके अंदर मैंने वैल्यू एंटर की वेलकम, ठीक है। एंड देन मैं चाहता हूं, मैंने इसमें किया प्रिंट और ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज देन str। ओके, एंड देन इसे किया रन। और देखिए रन करते ही मेरे पास वो स्ट्रिंग एज इट इज मेरे को रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप को, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मैं पहले वेरिएबल को फाइंड कर, तो देखिए मैंने क्या लिखा, प्रिंट और वेरिएबल मेरे पास क्या था, str एंड देन इंडेक्स इज 0। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करेगा अपनी वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या रहा है, W। तो str ऑफ 0 रिप्रेजेंट करेगा, ये 0 क्या है, इसका इंडेक्स। तो इसमें जो 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो क्या है, W, इसलिए प्रिंट हो गया यहाँ पर W, ठीक है। ऐसे ही मैं कोई और इंडेक्सिंग की यूज करता हूँ अगर, तो जैसे देखिए प्रिंट str ऑफ 1, जो वैल्यू है उसे हम प्रिंट कराने जा रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, जब हमारे पास 0 था str ऑफ 0 इंडेक्स 0, देन प्रिंट हुआ W। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ str ऑफ जो स्ट्रिंग है 1 या फर्स्ट 1 नंबर का इंडेक्स को यूज में ले रहा हूँ, तो उसमें मेरे को प्रिंट होगा E, ठीक है। किस तरह से होगा यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए ये मेरी इंडेक्सिंग है 0, लेकिन जब मैं 1 की बात कर रहा हूँ तो 1 में प्रिंट होगा यहाँ पर कैपिटल E। ओके, तो यहाँ पर जो मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी कैपिटल E। देन ये तो हमारे पास आ गया, जब हमने बात करी वेरिएबल में हमने उसके इंडेक्स को यूज में लिया है, देन उसकी वैल्यू हमने फाइंड किया है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग ऑफ -1। -1 बेसिकली इसमें जो एक दो तरह से इंडेक्सिंग चलती हैं, एक होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग और एक होता है नेगेटिव।
तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग चलती है लेफ्ट टू राइट, 0 टू एंड। एंड जब नेगेटिव की बात होती है, नेगेटिव चलती है राइट टू लेफ्ट एंड नेगेटिव इंडेक्सेस, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रिंट ऑफ, जो प्रिंट हमें करना है किसका, str नाम का वेरिएबल जिसकी इंडेक्सिंग इज -1। तो -1 का मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा ई है ये मेरा इंडेक्स -1 को रिप्रेजेंट करा। तो नेगेटिव इंडेक्स स्टार्ट एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड मूव लेफ्ट। ओके, तो यहां से मूव करेंगे हम लेफ्ट की तरफ, ये हमारा नेगेटिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ गया। देन अगर हमें यहाँ पे इंडेक्स में अगर और भी कोई इंडेक्सिंग यूज करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर यूज में ले रहा हूँ इंडेक्सिंग इज -2। -2 का मतलब -1 हो गया ई एंड -2 हो गया कैपिटल एम। सो आंसर इज कैपिटल एम। इसे आप प्रॉपरली अपने सिस्टम पर चला के देखिएगा तो आपको यही आंसर मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज, अभी मैं चाहता हूं कि यहाँ पर प्रिंट मुझे करना है str जो वेरिएबल है उसके 7th नंबर के इंडेक्स को। अब एक चीज आप यहाँ देखिए, यहाँ पर इंडेक्सिंग आप देखें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहली जो इंडेक्सिंग है वो इंडेक्सिंग है 0, देन उसके बाद 1, देन 2, 3, देन 4, 5, 6। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इंडेक्स 0 से लेकर 6 तक है। इंडेक्स नंबर 7 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इसके इंडेक्स नंबर 7 की वजह से यहाँ पर एक एरर आएगी जो हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये 7 हमारे पास नहीं है जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर एरर ये आ रही है। ओके, देन यहाँ पर हम यूज में ले रहे हैं, अभी मैं और भी चीजों को लेता हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिया है जो जिसकी वैल्यू है वेलकम। तो ये एक वेरिएबल है स्ट्रिंग str नाम का जिसमें हमने फिर से वेलकम लिया है। अब मैं चाहता हूं यहाँ पर इंडेक्स की जगह रेंज यूज करना चाहता हूँ। तो ये str जो वेरिएबल है इसमें मैंने 2 to 5 रेंज यहाँ पर यूज किया है। तो 2 to 5 का मतलब क्या है, प्रिंट कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd to 5th। इसमें हमेशा ध्यान रखें स्टार्टिंग जो है वो होगी, जैसे यहाँ पे 2 to 5 है तो 2 से स्टार्ट होकर 4 तक चलेगा पेपर। ठीक है, 2 से स्टार्ट होकर 4 तक चलेगा, इसका मतलब क्या है, 3rd नंबर की पोजीशन से 5th नंबर की पोजीशन तक जाएगा, तभी इसकी इंडेक्सिंग 2 होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3rd नंबर पे कहाँ पर है, वो है एल से, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी LCO। तो आंसर इज LCO। ओके, देन ऐसे ही मैं आपको आगे दिखाता हूँ। मैं अब यहाँ पर ले रहा हूँ स्ट्रिंग ही यूज कर रहा हूँ str वेरिएबल, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर यूज में लिया है 2 से लेकर, मैंने 2 लिया है, देन कॉलन, कॉलन के बाद मैंने कुछ भी नहीं लिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्रिंटिंग होगी स्टार्ट फ्रॉम 3rd कैरेक्टर, 3rd नंबर के कैरेक्टर से, मतलब 3rd नंबर के कैरेक्टर से स्टार्ट होगा पूरा एंड तक हमेशा रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या आ गया, LCOME। ओके, सेम ऐसे अगर हम आगे की बात करें तो आगे भी हम इसी तरीके से और भी इंडेक्सिंग को यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक यूज किया है कि मेरे पास कोई एक वेरिएबल है str और मैंने into 2 यूज किया। इसका मतलब क्या होता है, प्रिंट स्टार्ट स्ट्रिंग 2 टाइम्स। into 2 का मतलब है, या तो पावर समझ लीजिए कि str जो वेरिएबल है पावर 2, मतलब 2 टाइम्स उसको हम यूज में लेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या वेलकम, एंड देखिए सेकंड टाइम इज वेलकम अगेन। तो वेलकम जो है यहाँ पे 2 टाइम्स में नोट किया गया है।
ओके, तो इस तरह से यहाँ पर यूज करते हैं। ऐसे स्ट्रिंग में और यूज करने के लिए हम लोग, मुझे अगर कॉन्केटिनेट करना है तो मैं क्या करूंगा, ये str नाम का वेरिएबल प्लस डबल कोट्स के अंदर CSE, तो क्या होगा, ये करेगा कॉन्केटिनेट कर देगा स्ट्रिंग को, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ देगा। तो जैसे str वेरिएबल मेरे पास क्या है, वेलकम, तो क्या कर देगा ये वेलकम CSE। ओके, तो दो स्ट्रिंग को इसने जोड़ दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट इज, मैं बात कर रहा हूं, अगर हमारे को इस तरह से लिखा हुआ मिलता है या हम यूज करते हैं str वेरिएबल एंड देन ओनली कॉलन इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो भी हमारा वेरिएबल का स्ट्रिंग में वेरिएबल है, वेरिएबल में जो वैल्यू है उस वैल्यू को ही प्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, वेलकम। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा, राइट। आई थिंक, मुझे लग रहा है आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी, और पाइथन जो स्ट्रिंग है उसे किस तरह से यूज करते हैं तो वो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं इसे एक बार चला के दिखा देता हूँ अपने सिस्टम के थ्रू। मैं आपको अपने फिर से प्रोग्राम पर ले आया और मैं यहाँ पर आपको एक बार चला के दिखाता हूँ एक बार ये सारे प्रोग्राम। तो देखिए मेरे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है पहले से ही, और मैंने यहाँ पर अब मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ str के अंदर 225। तो देखिए मैंने 225 चलाया, देन मैंने इसे प्रिंट किया। प्रिंट करते देखिए मेरे पास आंसर क्या है, LCO, मतलब थर्ड एलिमेंट से लेकर फिफ्थ एलिमेंट तक। ठीक है, नेक्स्ट इज print एंड देन str वेरिएबल और उसके अंदर 2 कॉलन एंड क्लोज। देखिए मैंने फिर से चलाया और यहाँ मुझे आंसर मिला LCOME, मतलब L के बाद थर्ड पोजीशन से पूरा एंड तक का पूरा वेरिएबल की वैल्यू ली है। देन प्रिंट str into 2, into 2 का मतलब लाइक पावर, तो पावर के लिए क्या हुआ, आंसर क्या है, वेलकम, वेलकम 2 टाइम्स। सेम प्रिंट, और मैंने यहाँ पर लिखा पहले str एंड प्लस यूज करते हैं फॉर कॉन्केटिनेशन CSE। तो देखिए अब यहाँ पर फिर से मैंने इसे रन किया और यहाँ आया वेलकम CSE, राइट। तो इस तरह से हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ यूज किया प्रिंट एंड देन str वेरिएबल, और यहाँ पे मैंने केवल कॉलन लगाया और देन रन। तो देखिए आंसर क्या है मेरे पास, वेलकम। तो इस तरह से हम अपनी स्ट्रिंग का यूज करके इसे यूज में ले लेते हैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड कौन कौन से मेथड एंड फंक्शंस हैं, किस तरह से यूज किए जाते हैं उन्हें बताऊंगा, जिससे कि आपको स्ट्रिंग पाइथन में यूज कैसे की जाती है और कहाँ कहाँ यूज करना है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, सो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, एंड देन अगर आपको किसी और चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक यू।